हेलो फ्रेंड्स, मैं रौनक तलाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ IKD परिवार में। जैसे कि हम जानते हैं कि कल ही ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स आ गए, मतलब आप सभी लोग प्रमोट हो गए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। जैसे हम जानते हैं कोरोना के इस दौर में भी पढ़ाई रुक नहीं रही। हमें अगर हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमें पढ़ते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गेन करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे ही आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें गेन कर सकते हो जहाँ से आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे। अभी से कई स्टूडेंट्स FI SY में जाएंगे एंड बहुत सारों स्टूडेंट्स को एक डर रहता है अकाउंट्स का। ओके, कोई स्टूडेंट्स थियरी में स्ट्रांग रहेगा, कोई प्रैक्टिकल में स्ट्रांग रहता है। ये सबका अपना फोर्टे रहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जो अकाउंट्स में स्कोर करता है वो शायद थियरी में एवरेज लाता है, जो थियरी में स्कोर करता है वो अकाउंट्स में थोड़ा कम लाता है। पर हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं जहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। कॉस्टिंग अकाउंट में भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो है स्टॉक इन्वेंट्री, कि ये एक सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है जहाँ पे आप इजीली 7 to 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है और कभी कभी कंबाइन हो गया 15 मार्क्स का भी आता है। ये सबसे ईजी एंड स्कोरिंग टॉपिक रहता है कि वहाँ पे मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं है। ना कुछ ज़्यादा हमें फंडा लगाना है, ना ज़्यादा एडजस्टमेंट होते हैं, ना ज़्यादा एंट्रीज होती है। इजी एंट्री, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, कैलकुलेशन करो एंड आपको आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी टॉपिक पे आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे, एक दो सम एग्जांपल्स लेके सॉल्व करके देखें कि कैसे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जानते हैं कि स्टॉक इन्वेंट्री होता क्या है। ओके, स्टॉक इन्वेंट्री हर एक कंपनीज में यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो हमने कितना परचेज किया और कितना सेल किया या फिर कितना इशू किया, उसका एक इन्वेंशन रखना रहता है, मतलब स्टॉक की एंट्रीज रखनी रहती है। ये हमारे डेली लाइफ में भी हमने बहुत यूज़ किया रहेगा। जैसे आप अपने फैमिली में भी होता है कि मॉम्स मोस्टली इन्वेंट्री रखती है कि कितना सामान है, कितना लाना है, कब शॉपिंग करनी है, कब नहीं करनी है। बहुत सारे घर में मंथली का शॉपिंग हो जाता है, मतलब एक महीने का सामान एक साथ आ जाता है। बहुत सारे घर में वीकली बेसिस पे करते हैं, तो सबका अलग अलग इन्वेंशन रहता है, वैसे इन्वेंट्री अलग अलग चलती है सबकी। इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर स्टॉक इन्वेंट्री करनी है आपको तो उसके 3 मेथड रहते हैं, FIFO मेथड, LIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। फर्स्ट हम देखेंगे FIFO मेथड क्या है। FIFO मेथड सिंपल रहेगा, जिसका उसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब पहले जो स्टॉक आया था वो पहले बाहर जाएगा। मतलब अगर तुमने 3 बार कुछ परचेज किया तो सबसे फर्स्ट परचेज तुम्हारा सबसे पहले इशू होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कभी कभी हो जाएगा जैसे आज तुम घर पे जा रहे हो, घर से बाहर निकले हो थोड़ा टहलने, और तुमने 1 लीटर का मिल्क परचेज किया और तुम घर गए, और ये टाइमिंग था कुछ सुबह का। लेट्स से रात को जब आपके डैड ऑफिस से आ रहे हैं तो उन्होंने भी 1 आध लीटर दूध परचेज कर लिया। तो सबसे पहले कौन सा मिल्क यूज़ होगा? जो सुबह आया था, क्योंकि वो पुराना है, बिगड़ ना जाए, कुछ भी XYZ रीज़न होगा, इसलिए वो दूध पहले कंज्यूम होता है। एंड देन सेकेंड वाला, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब पहले जो चीज़ आई वो पहले यूज़ होगी, पहले कंज्यूम होगी। यही मेथड्स बहुत सारी ऑलमोस्ट 90% कंपनीज यूज़ करती है, FIFO मेथड। सेकेंड रहेगा LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इसमें कैसा रहता है, जो लेटेस्ट परचेस रहेगा वो पहले यूज़ होता है। अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि बहुत सारे टाइम पे अगर तुम्हें टैक्सेशन में यूज़ करना रहेगा तो LIFO मेथड बहुत यूज़ होता है। क्योंकि लेट्स से अगर तुमने पहले कुछ परचेस किया, वो सेम प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का है, जो सेकेंड टाइम परचेस किया वो 20 रुपीज़ का है, तो तुम्हें यहाँ पे टैक्स बेनिफिट होगा क्योंकि तुम्हारा कॉस्टिंग 20 का आ जाएगा। ओके, सो ऐसे बहुत सारे अंदर के इंटरनल फंडाज होते हैं जिसके हिसाब से LIFO मेथड भी यूज होता है। एंड थर्ड होता है वेटेड एवरेज मेथड, जहाँ पे कुछ फर्स्ट इन या फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट कुछ नहीं, जो भी प्रोडक्ट आया, तुमने 2 प्रोडक्ट खरीदा, उसका सम होगा एंड उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल कॉस्ट से, जो कॉस्ट आएगा उसमें वो बांटा जाएगा। ये कब होता है? जब लेट्स से तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ बाहर कहीं डाइन करने गए, डिनर पे गए, कि रेस्टोरेंट में गए, तुम्हारा बिल आया 500 रुपीज़ का और तुम 5 जन हो। ओके, सो 2 तरीका होता है बिल स्प्लिट करने का, या तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 होगा और सब लोग 100 कॉन्ट्रो करेंगे, इसको बोलते हैं तुमने एवरेज निकाल दिया। या फिर सेकंड होगा, जिसने जितना खाया वो उतना देता है, कि मोस्टली टाइम पे हम लोग एवरेज यूज़ करते हैं, क्योंकि एज अ ग्रुप जा रहे हो तो एज अ ग्रुप तुम लोग पे करते हो, तो वो रहता है वेटेड एवरेज मेथड। ओके, सो थियरी तो हमने देख लिया कि क्या है क्या नहीं। अब हम सम की ओर बढ़ते हैं। लेट्स से हमारा पहला सम। हम हमारे सम की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि उसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। ओके, कोई भी अगर तुम FIFO LIFO या वेटेड एवरेज का सम सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट
बराबर नहीं रहेगा तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलने से दिक्कत हो सकती है, शायद तुम्हारा हाफ या तो 1 मार्क्स कट होगा। तो फॉर्मेट के लिए सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है स्टॉक इन्वेंट्री, जो भी कंपनी का नाम लिखा रहेगा उसका नाम और कौन से मेथड से तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। तो अंडर अपन फीफो मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो फीफो लिखा है। देन बॉक्स की तरफ आता है हमारे फॉर्मेट की तरफ, डेट आता है सबसे पहले, तो यहाँ पे जो एंट्रीज रहेगा तुम्हारा जो डेट दिया रहेगा वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। देन आ जाएगा परचेस, सो परचेस में 3 कॉलम्स बनेंगे और जो रहेगा क्वांटिटी का, रेट का और टोटल अमाउंट का। देन आ जाएगा इशू का कॉलम, इशू में भी अगेन 3 रोज बनेंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट का, एंड सेम फॉर बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ओके, तो हमारे फर्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। फर्स्ट सम में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। यहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा, तो तुम इधर ABC लिख सकते हो या फिर ब्लैंक एक डैश छोड़ा तो भी चल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट उसका एंट्री क्या है, 2019 जैन फर्स्ट को है रिसीव्ड 500 यूनिट्स एट द रेट 20 पर यूनिट। ओके, सो फर्स्ट जैन को रिसीव हुआ है, कुछ परचेस हमने किया है, सो परचेस का एंट्री देखते हैं। यहाँ पे 2 कंडीशन आ सकते हैं, या तो फर्स्ट डेट को परचेस हुआ रहेगा या तो ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। सो जो भी रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो हम डायरेक्ट बैलेंस में लिखते हैं, पर यहाँ पे परचेस हुआ तो हम परचेस में लिखेंगे। सो डेट लिख लेते हैं पहले, सो हमने डेट लिख लिया जैन फर्स्ट, कितना यूनिट्स था 500, रेट दिया था 20। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हम लोग यूजुअली कैलसी यूज़ करते हैं, पर अब टाइम आ गया कि तुम्हें कैलकुलेट का आदत थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर एग्जाम्स अगर तुम कुछ टारगेट कर रहे हो, तुम्हारे करियर प्रिपेयर कर रहे हो, सो बहुत जगह पे अभी एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ होता है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा रहेगा, आपको एक पेपर दिया रहेगा पर यहाँ पे कैलसी अलाउड नहीं रहता, आपको जो भी कैलकुलेशन रहेगा ओरली करना रहता है। तो उसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स रहते हैं जो तुम्हें सीखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रेजुएशन करके बैठना नहीं है, हमें एक अच्छा करियर जैसा जॉब चाहिए। तो अच्छे करियर और जॉब के लिए तुम्हारा वर्बल एबिलिटी, तुम्हारा न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए। सो हम यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे सारा ओरली करेंगे और देखते हैं हम लोग कैसे इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है 500 क्वांटिटी है और 20 के रेट में, मतलब 500 यूनिट हमने 20 पर यूनिट के रेट से लिया है। तो सिंपल जिसका मैथ्स अच्छा रहेगा वो कर लेगा, 5 × 10 होता है और 3 0 मतलब 10,000 के रेट में वो मिला है। सेकेंड थिंग हम कर सकते हैं, हम 20 को ब्रेक डाउन करेंगे 10 में, मतलब मैं 20 को ऐसा लिख सकता हूँ 10 + 10, देन 500 × 10 कितना होता है, तो हमें एक 0 यहाँ पे लगा जो है 5000 और फिर सीधा डबल करना है, तो हो जाएगा 10,000। तो ऐसे तुम्हें जो भी कंफर्टेबल रखता है, जो मेथड कंफर्टेबल रखते हैं तुम वो यूज़ कर सकते हो। सो 500 यूनिट 20 के रेट में हो जाता है 10,000। सो हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया, हमने परचेस का एंट्री कर लिया। अब इशू तो है नहीं ये डेट पे कुछ, सो अब जाते हैं बैलेंस की तरफ। तो बैलेंस में क्या लिखना है, जो भी तुम्हारा रिमेनिंग बैलेंस रहेगा, मतलब प्रीवियस कुछ बैलेंस दिया रहेगा वो नोट डाउन करना है, प्लस परचेस का एंट्री डालना है। सो हमारा रिमेनिंग बैलेंस कुछ मतलब प्रीवियस बैलेंस था नहीं, सो हम डायरेक्ट परचेस का एंट्री यहाँ पे डाल देंगे। सो एज इट इज तुम्हें यहाँ पे शिफ्ट करना है। 500 क्वांटिटी था, रेट था 20 का, सो अमाउंट हो जाएगा 10,000। डन, ये एंट्री यहाँ पे क्लोज हो गई हमारी। सो फ्रेंड्स इसमें कुछ डाउट आया, आई एम श्योर बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन में भी कुछ था नहीं डिफिकल्टी, सो एंट्री यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन दिया है हमें, जैन 10th को रिसीव्ड हुआ था 300 यूनिट्स एट द रेट 24 पर यूनिट। सो अगेन परचेस का एंट्री है, पहले हम डेट लिख लेते हैं, जैन 10th को रिसीव हुआ था 300 यूनिट्स एट द रेट 24। ओके, सो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना मैं ओरली। सो फर्स्ट 24 दिख रहा है, इंटू 3 करना है, सो ये कितना हो जाता है 72। देन कितने जीरो थे आगे 2, सो हमें एज इट इज पुट करना है। सो 24 × 3 72, देन 2 0 आगे, सो हो गया 7200। कुछ डाउट इसमें, आई एम श्योर नहीं हुआ रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन था, सिंपल एंट्री थी, हो गई। अब बढ़ते हैं बैलेंस की तरफ। सो जैसे मैंने बैलेंस में पहले बताया था, हमें प्रीवियस कुछ बैलेंस रहेगा वो कैरी डाउन करना है, सो पहले हम वो कर लेते हैं। सो प्रीवियस बैलेंस था हमारा 500 क्वांटिटी का
जो हमने 20 के रेट पे लिया था, टोटल 10,000 अमाउंट का, प्लस देन तुम्हारा जो परचेज का एंट्री हुआ रहेगा वो तुम्हें यहाँ पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, तुम ऐड करके अमाउंट ऐड मत करना, क्योंकि दोनों के रेट डिफरेंट है। अगर रेट सेम रहेगा तो भी ऐड मत करो, एज इट इज़ अलग अलग लिखो। सेम करने से बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा एंड देन तुम्हारा सम के मार्क्स कटेंगे, रॉन्ग हो जाएगा सम। ओके, सो हमने बैलेंस की एंट्री कर ली, सो यहाँ पे ये एंट्री भी क्लोज हो जाती है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड एंट्री जो है जैन 15 की, जो है इशूड 700 यूनिट्स। तो अब जैन 15 को कुछ हमने इशू किया था, पहले डेट लिख लेते हैं। परचेस का कुछ हुआ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना हमें, इशू में डालना हमें 700 क्वांटिटी है। रेट इशू में कभी दिया नहीं रहेगा, अगर दिया भी रहेगा तो भी हमें उसको निगलेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो परचेस का रेट रहेगा वही हमें इशू के रेट में डालना है। सो अब है हमारे पास कि 700 यूनिट हमें इशू करना है। सो यहाँ पे 700 का कुछ बंडल है नहीं, सो हमें डायरेक्ट तो दे नहीं सकते और डायरेक्ट यहाँ पे दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम FIFO मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास आया था ये 500 यूनिट, सो फर्स्ट हम इसे देंगे। सो 700 डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, सो फर्स्ट हम लोग ये ना लिखते हुए 500 लिखना है। रेट कितना था उसका 20, अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000। ओके, सो हमने 500 का बंडल एक दे दिया, अब रिमेनिंग हो जाएगा 200। सो ये पूरा हमारा डिमिनिश हो गया, ये हमने यूज़ कर दिया। देन सेकेंड की तरफ आना है, जो है 300 यूनिट्स में से हमें 200 निकालना है। रेट है उसका 24, सो 24 2 ज़ा 48, रिमेनिंग 20, 4,800 में हमने इशू किया। सो यहाँ पे हमारा 700 का एंट्री कंप्लीट होता है। देन आगे बढ़ते हम लोग बैलेंस की तरफ। सो फर्स्ट वाला तो यूज़ हो गया, तो वो हमें नहीं अभी लिखना नीचे। सेकेंड 300 में से हमने 200 यूज़ कर लिया था, तो रिमेनिंग बैलेंस बचता है 100। रेट है 24 का, सो हो जाएगा 2,400। सो ये हमारा इशू का एंट्री कंप्लीट होता है। सो 3 एंट्रीज हमने कर ली है, 2 परचेस के थे जिसमें से, एंड एक इशू का था। सो आई एम श्योर इसमें कुछ डाउट नहीं आ रहेगा। डाउट आ रहेगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। अब फोर्थ एंट्री पे आ जाए, जो है जैन 20 का, रिसीव्ड 400 यूनिट्स एट द रेट 28 पर यूनिट। सो यहाँ बढ़ते हम, जैन 20 को है क्या दिया है, रिसीव्ड 400 यूनिट्स एट द रेट 28। 400 यूनिट्स हमने लिए, रेट है उसका 28। सो 28 इंटू 4 कितना होता है, कि इसका एक इजी मेथड हो जाता है जहाँ पे आपको इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हो आप 20 और 8 में। सो पहले आपको 20 इंटू 4 करना है, जो होता है 80, 8 इंटू 4 होता है 32, देन 80 प्लस 32 112 आ जाता है, एंड देन 2 0 आगे लगा देना है। सो हो गया ये 11,200। सो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। इशू इस डे पे है नहीं कुछ, एंड डायरेक्ट बढ़ते हैं बैलेंस की तरफ। सो फर्स्ट हमें ऊपर वाला लिखना है, जो है 100 यूनिट्स एट द रेट 24, 2,400 पे। देन जो हमने परचेज किया था 400 यूनिट्स एट द रेट 28, जो है 11,200। सो ये हो गया यहाँ पे। अब इसके आगे कुछ एंट्री है नहीं, तो हमारा सम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। देखो कुछ भी लास्ट एंट्री हो, हमारा लास्ट मंथ एंड हो जाएगा, जो है जैन 31 को क्लोजिंग रहेगा तुम्हारा। सो ना परचेज का एंट्री रहेगा कुछ वो दिन, ना इशू का रहेगा, डायरेक्ट हमें बैलेंस पूरा का पूरा लिखना है। 100 24 के रेट में था 2,400, 400 28 के रेट में था 11,200। सो ये हमारा मंथ एंड का बैलेंस आ गया, जो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग स्टॉक बनेगा तुम्हारा। सो आई एम श्योर बहुत इजी था ये सम, कुछ डाउट नहीं आया रहेगा आपको इसमें। ओके, कुछ भी अगर डाउट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हो। देखो इसमें इम्प्रोवाइजेशन करना तुम्हारे पास और एक ऑप्शन है, जहाँ पे तुमने परचेज का एंट्री किया, इशू का कुछ था नहीं, सो वहाँ पे तुम डैश कर सकते हो। ठीक, कन्फ्यूजन क्योंकि बहुत होता है इसमें, ठीक, क्योंकि एग्जाम में हमारा एड्रेनलिन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा स्पीड टाइम बचाने के चक्कर में रहते हैं, तो कभी कभी कुछ मिस कैलकुलेट हो जाता है, फिर
देखने में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेम दिखेगा तुम्हें। कि सो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, अमाउंट का क्वांटिटी में आ जाता है, क्वांटिटी अमाउंट में जा सकता है, तो उससे अच्छा तुम जस्ट डैश आउट कर सकते हो जहाँ पे कुछ एंट्री नहीं हुआ रहेगा। ओके, बैलेंस में कभी डैश आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एंट्री होते ही रहता है। तो आई एम श्योर बहुत ईजी था ये, कुछ डाउट नहीं आ रहेगा। ऐसे ही हर एक फीफो मेथड के सम सॉल्व होते हैं। ये पर्टिकुलर सम तुम्हें 7 मार्क्स का आ जाएगा, कि इससे ज़्यादा रहेगा नहीं। कभी कभी एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो 8 मार्क्स का आता है, हम एडजस्टमेंट वाला सम भी एक देखेंगे। 15 मार्क्स का जो सम रहेगा वो क्लब करके आता है, मतलब इधर तुम्हें फीफो के 2 सम आ जाएंगे जो तुम्हें कंपलसरी करने रहेगा, तो फीफो लिफो का आ जाएगा। जैसे सेम सम हमें लिफो मेथड पे भी सॉल्व करना है। ओके, सो ईजी रहेगा। लिफो मेथड पे हम आगे सीखेंगे कैसे करना है। तो ये रहा तुम्हारा सम। ओके, बोर्ड पे ये 2 सेकेंड्स तक 5 सेकेंड्स तक दिखाया जाएगा, कि तुम्हें नोट डाउन करना है तुम कर सकते हो, या फिर कुछ देखना है तो देख सकते हो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी और बेसिक सम था, सिंपल था, कुछ उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे। हम हमारे सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सो यहाँ पे हम देखें कि जो सम दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, वो अलग फॉर्मेट है थोड़ा। मतलब यहाँ पे पहले जो 3 एंट्रीज आप देखोगे तो ओपनिंग या तो परचेज का है, देन लास्ट के 2 एंट्रीज इशू का है। पहले यहाँ पे डेट वाइज इसको अरेंज नहीं किया है, इसको एंट्री वाइज अरेंज किया, तो हमें इसको पहले डेट वाइज अरेंज करना है। तो उसके लिए पेंसिल ले लो आप हाथ में। जब आपको पेपर आता है एग्जाम हॉल में तो पेंसिल एक होना ज़रूरी है हाथ में, क्योंकि आपको ऐसे कुछ अगर एंट्रीज आते हैं तो आपको उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो फर्स्ट एंट्री आपको ओपनिंग रहेगा या तो परचेस रहेगा, जो फर्स्ट डेट को होता है। तो यहाँ पे पहली एंट्री है 1 मार्च की, तो उसके बाजू में आपके 1 लिख लिया। सेकेंड एंट्री आपकी 5 मार्च की, तो 5 के पहले और कोई डेट नहीं है, तो 5 वाला आपका सेकेंड रहेगा, तो बाजू में आपने 2 लिख लिया। थर्ड एंट्री यहाँ पे दिया है 12 मार्च का, पर आप उसके नीचे देखोगे तो 12 के पहले का भी एक एंट्री जो है 8 मार्च का, मतलब आपका 8 वाला एंट्री पहले होगा, तो 8 मार्च के बाजू में आपने 3 लिख लिया। फोर्थ एंट्री आपका 12 मार्च का हो जाएगा, तो बाजू में आपने 4 लिख लिया। और लास्ट एंट्री आपका 18 मार्च का रहेगा, जिसके बाजू आपने 5 लिख लिया। मतलब आपके पास 5 एंट्रीज ये है। अब जब छोटा सम रहेगा तो ये इजी हो जाता है लिखना, बिना लिखे भी आप कर सकते हो, पर जब 8 या 9 एंट्रीज रहेगा यहाँ पे तो लिखना बहुत बेटर रहेगा। मैं तो एडवाइस करूँगा अगर 5 एंट्रीज है तो भी लिख लो, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्क्स नहीं गंवाने। अगर आपको डिफिकल्टीज आती है अकाउंट में तो ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, और मिल सकता है नहीं, मिलेगा ही अगर आप बराबर से उसको ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हो। सो बेटर है कि बाजू में लिख लो। सम की तरफ बढ़ते हैं। 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओके, 1 मार्च 2009 को ओपनिंग स्टॉक है। सो यार अगर आप एक बार लिखते हो तो भी मोर देन इनफ है, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट को ओपनिंग स्टॉक का एंट्री है, तो परचेस में नहीं आता, वो इशू में भी नहीं आता, वो आता है डायरेक्ट बैलेंस में। मतलब अगर शायद लास्ट मंथ का जो बैलेंस रहेगा वो है ये। सो ओपनिंग स्टॉक दिया आपको 100 क्वांटिटी एट द रेट 26, तो हो जाएगा ये 2600। ओके, सो और कुछ है नहीं, तो ये एंट्री हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक का एंट्री आपका जाता है बैलेंस में। सेकेंड आपको दिया है 5 मार्च को, सो मार्च 5 को एंट्री है जो है 150 यूनिट्स एट द रेट 28, 150 यूनिट्स एट द रेट 28। अब इसको चाहे तो आप कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो, या फिर इजी है, मैं दिखाता हूँ कैसे। 100 को आप ब्रेक डाउन करो, 150 में हमने 150 को ब्रेक डाउन किया, 28 को एज इट इज रहने दो। अब फर्स्ट 28 इंटू 100 कितना हो जाता है 2800, और 28 इंटू 50 जो रहेगा वो इसका एग्जैक्टली हाफ रहेगा, मतलब 2800 का हाफ होता है 1400। तो 2800 और 1400 को आपको ऐड करना है। तो पहले 2800 प्लस 1000 कर लो तो हो जाएगा 3800, प्लस जो रिमेनिंग 400 है उसको ऐड कर लो तो हो जाएगा 4200। अब शायद टाइमिंग आपको ये हार्ड लग सकता है, क्योंकि आपके लिए मैंने ब्रेक डाउन करके इसको सॉल्व किया है, पर जब आपको मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप लिखते लिखते इसको सॉल्व कर पाओगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कैलसी पे नहीं जाना पड़ेगा। देखो सिंपल अगर एंट्रीज आ रही है, सिंपल कैलकुलेशन है, ओरल ही जाओ, आपका बहुत टाइम बचेगा। सो ये एंट्री हो गया हमारा। ये डेट पे कुछ इशू है नहीं, हम उसको कैंसल आउट करते हैं, बैलेंस पे जाते हैं। सो पहले हमारा प्रीवियस बैलेंस नीचे आएगा, देन हमारा परचेस वाला आ जाएगा। सो प्रीवियस बैलेंस है 100 क्वांटिटी 26 के रेट में 2000,
600, सेकंड बैलेंस है 150 क्वांटिटी 28 के रेट में जो है 4200। ओके, सो यहाँ पे 26 का रेट है, शायद मैंने गलती से 28 बोल दिया, एंड देन यहाँ पे 28 का है। सो ये हमने बैलेंस डाल दिया और ये एंट्री क्लोज हो गई। सो अब थर्ड एंट्री आती है, तो याद रखें हमें मार्क किया था जो चौथा वाला एंट्री है वो थर्ड आएगा एज पर डेट। सो यहाँ पे दिया है 8 मार्च का एंट्री है। सो 8 मार्च को क्या हुआ था, परचेस हुआ नहीं था, 8 मार्च को हमने कुछ इशू किया था। सो कितना क्वांटिटी किया था, 200। ओके, सो 200 क्वांटिटी हमने इशू किया। अब यहाँ पे पास हमारे पास 200 तो है नहीं फर्स्ट में सिर्फ 100 है, तो FIFO मेथड के थ्रू पहले ये क्लियर आउट होगा। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट 100 डाला 26 के रेट में, जो हो जाएगा 2600। टोटल हमें 200 देना है, तो हम ये वाले बंडल से भी 100 क्वांटिटी निकाला, 28 के रेट में 2800 उसका अमाउंट हो गया। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट जो एंट्री था वो क्लियर हो गया, मतलब जो फर्स्ट स्टॉक था वो क्लियर हो गया। सेकंड में से 100 निकल गया, तो बैलेंस बचा है 28 के रेट में। सो कितना हो जाएगा उसका 1400। ओके, क्लियर। सो ये एंट्री भी हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम, जो है 12 मार्च को परचेस हुआ था 300 यूनिट्स। रेट क्या दिया है यहाँ पे 21। सो इधर तुम लोग 3 × 21 कर सकते हो, ज़्यादा फिजिबल रहेगा, जो 63 हो जाता है, देन आगे 2 0 लगा देना है। क्लियर हो गया। इशू था नहीं ये डेट पे कुछ, तो डैश कर देंगे, देन आ जाता है बैलेंस पे। सो पहले 50 कैरी डाउन होगा, 28 के उसमें 1400, देन हमने जो परचेस किया 300 यूनिट 21 के रेट में 6300। तो यहाँ पे क्लोज डाउन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एंट्री होएगा वो होगा 18 मार्च को। सो ये डेट पे हमने कुछ परचेस नहीं किया है, हमने किया है इशू। तो इशू कितना किया था 250 यूनिट्स। सब यहाँ पे बैलेंस में देखते हैं, 50 बचा था हमारे फर्स्ट स्टॉक से, पहले हम 50 क्लियर कर लेंगे, तो डायरेक्ट 250 लिख नहीं सकते। 50 हमने क्लियर किया था 28 के रेट में 1400 से। नेक्स्ट जो है वो हमें 200 यूनिट इसमें से लेना है। रेट क्या है उसका 21। सो 200 यूनिट्स फॉर 21, कितना हो जाएगा 4200। क्लियर, इशू का एंट्री हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग बैलेंस की तरफ। तो फर्स्ट वाला जो स्टॉक था वो क्लियर हो गया, 300 में से हमने 100 दे दिया है, 200 दे दिया है। सो बैलेंस आ जाता है 100 का 21 के रेट में 2100। सो ये हमारा क्लियर हो गया सारे एंट्रीज। सो हमारा लास्ट वाला एंट्री हम कर लेते हैं। मार्च का मंथ है 31 का, तो ना कुछ परचेस है ना सेल है, सीधा हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ओके, सो क्लियर होगा हमारा सम ये। ओके, सो इसमें और एक चीज़ है, अगर आपको मार्क्स कटने से और बचना रहेगा तो आप फाइनल में एक लाइन भी लिख सकते हो, एज ऑन March 31 द क्लोजिंग स्टॉक वॉज 100 यूनिट्स और अमाउंट 2100। वहाँ पे रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट्स और तुम्हारा अमाउंट लिखना है। ओके, सो क्लियर हो गया। सिंपल सा सम था ये, कि कुछ था नहीं, इसमें जस्ट चेंजेस था कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया था परचेस की जगह पे। ओके, बाकी कुछ चेंजेस है नहीं। यहाँ पे हमें लास्ट में सिंगल अमाउंट मिल गया, मतलब सिंगल क्वांटिटी था। फर्स्ट वाले सम में बस 2 क्वांटिटी था, तो हमने अलग अलग लिखा था। यहाँ पे सिंगल है तो हम लोग ने एक ही बार में लिख लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग जब मिलेंगे तब हम लोग LIFO मेथड देखेंगे कि उसका सम कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है वो भी, शायद आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, या आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि जो सेम सम है उसको LIFO मेथड में ट्राई करो, और आपके जो आंसर है वो नीचे कमेंट में लिख लो। ओके, सो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम LIFO मेथड सीखेंगे। सो मैं रौनक तलाटी आपसे अलविदा लेता हूँ।